दो लड़कियां हैं, लेकिन वो आईजी साहब के पास आती जाती रहती। नालायक आईजी साहब हैं, बर्खास्त करा देंगे। आईजी साहब का थाने पे इस तरीके से आने का क्या मतलब? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, बात है 78-79 की, 1978-1979 की बात है। उन दोनों उत्तर प्रदेश में महज 2 ही आईजी हुआ करते थे, एक आईजी पुलिस, एक आईजी क्राइम। तो उनके नज़दीक होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। फिर क्या डीआईजी हो, फिर क्या चाहे एसएसपी हो, कोई भी ऑफिसर हो, सिपाही दरोगा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इन्हें भी पता चल जाए कि आईजी साहब के बहुत नज़दीक है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो सामने बात भी कर ले। तो ऐसे ही आईजी साहब की 2 बहुत ही करीबी लड़कियां थीं और उन करीबी लड़कियों का चाल चलन अच्छा नहीं था। तो वो हमेशा ही अपने शहर में रौब गालिब करती थीं और बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दिया करती थीं। तो उन दोनों जब क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था तो आपकी जो पोस्टिंग होती है मुजफ्फरनगर के खतौली में हो जाती है। वहाँ पर आप इंस्पेक्टर बन के गए थे ना? नहीं, उस वक्त एसओ इंचार्ज होता था। एसओ इंचार्ज होते थे। तो ये कहानी आज उन 2 बहनों की है, साथ में उनके जो बहुत करीबी आईजी साहब रहे थे उनकी कहानी है। तो पूरा किस्सा क्या है वो लॉर्ड साहब से ही जानेंगे कि लॉर्ड साहब की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको बहुत पसंद आई थी। बार बार डिमांड करने पे ही आपकी मैं आज सर से फिर मिलने आया हूँ, उनसे कहानी फिर सुनाया हूँ। सर, क्या मामला था वो मुजफ्फरनगर खतौली का? खतौली में क्राइम काफ़ी होता था, तो मुझे खतौली में तैनात कर दिया गया। वहाँ पर जुआ शराब सट्टे का बहुत बड़ा काम था। नाजायज़ शराब भी खींची जाती थी। तो मुझे पता लगा कि 2 लड़कियां हैं, लेकिन वो आईजी साहब के पास आती जाती रहती हैं। उनके भाई और बाप जो है सट्टा करते हैं। तो मैंने ये जानते हुए भी कि आईजी के संबंध में है, मैंने चलिए देखा जाएगा जो भी होगा। तो मैंने जो है उनके यहाँ रेड की और उसके पिताजी और भाई को सट्टा करते हुए अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। ऐसे ही एक चलसीना के थे, राजा साहब के नाम से जानते थे, ठाकुर साहब। उनके यहाँ भी जो है बाग में शराब खींचने का काम होता था। एक और लड़का था जो आईजी साहब की बाग की देखभाल करता था। वो भी लोगों पे आईजी साहब की चिट्ठी दिखा के रौब डालता रहता था। वो भी गुंडा किस्म का था। तो सबसे पहले मैंने जो है उनको उन लड़कियों के पिताजी और भाई को सट्टे में अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। उनके चलसीना में भी रेड करके वो धंधा भी बंद कर दिया, नाजायज़ शराब खींचने का। उस लड़के को भी मैंने अरेस्ट कर लिया, उससे हैंड ग्रेनेड रिकवर हुआ। जो आईजी साहब के यहाँ पर उनकी बाग की रखवाली करते हैं। हाँ, हैंड ग्रेनेड मिला? हैंड ग्रेनेड मिला। तो बम भी हो गया एक तरह से? हाँ, उसमें उनको जेल भेज दिया। तो एक दिन एक सज्जन जो है वहाँ थाने में आ गए। प्लेन क्लोज में थे, कोई क्या जाने। उन्होंने पूछा कि भाई एसओ साहब कहाँ हैं आपके? तो कांस्टेबल ने बताया, पहरे वाले ने, कि साहब वो अपने रेजिडेंस पे है। कि उनको बताइए कि मेरठ से शाह साहब आए। अच्छा। तो सिपाही मेरे पास क्वार्टर में पहुंचा, कहले साहब मेरठ से कोई शायर साहब आए। मतलब शाह को शायर समझ लिया? शायर समझ लिया उसने। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, उनको काम पूछ के आइए और उनका पूरा नाम पूछ के आइए। उसने फिर मेरे विचार से उनसे जाके पूछा होगा, साहब क्या काम है, क्या नाम है? तो उन्होंने एक छोटी सी स्लिप पर लिख के दे दिया अपना नाम। तो जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैं कहने लगा, मैंने कही नालायक आईजी साहब हैं, बर्खास्त करा देंगे। कहने लगा हमने पहचाना नहीं। मतलब वो आईजी साहब निकले सादा वर्दी में? हाँ। अच्छा। खैर मैं फौरन ही थाने आ गया। तो ये आईजी क्राइम थे या आईजी पुलिस थे? आईजी क्राइम। अच्छा, आईजी क्राइम। मतलब उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पोस्ट हुआ करती थी। तो बस इसके बाद में जो है मैंने कहा ठीक है। तो मैं वैसे ही जैसे था कुर्ता पाजामा पहने हुए मैं फ़ौरन थाने पे आ गया। मैं थाने पे आ गया तो मैंने दुआ सलाम जो भी आवेदन किया, पूछा, मैंने कि सर बताएं।
कह रहे अरे भाई आपके स्टाफ वाले मुझे पहचानते भी नहीं। मैंने कहा सर आप सादा कपड़ों में थे तो कैसे पहचानते, गाड़ी आपकी बाहर खड़ी थी। कह रहे चलिए, कह रहे भाई वो उन लड़कियों का क्या मामला है। मेरे साथ उसके भाई और पिता जो है सट्टा करते हैं, सट्टे में मैंने उनको बंद किया कि वाकई में सट्टा करते हैं। मैंने साहब रंगे हाथों पकड़ा गया था उनको कि अच्छा, कि चलिए ठीक है अगर सट्टा करते हैं तो बंद हो गए। फिर कहने लगे भाई वो क्या हम उन लड़कियों का नाम जान सकते हैं? नहीं छोड़िए, किसी का नाम लेना क्या पाया। जो जानते हैं वो समझ गए। वो लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत थी क्या? हाँ खूबसूरत थी। आपने देखा लेकिन उन्हें? वो हाँ मैंने भी देखा। अच्छा अच्छा। लेकिन जो जानते हैं खतौली के बारे में हाँ। वो जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि अच्छा वो उन लड़कियों के बारे में कौन है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद कहने लगे भाई वो चलसीनार वाले ठाकुर साहब के बारे में क्या मामला है। मैं जी उनके बाग में नाजायज शराब खींची जाती है तो उस पर मैंने रेट की थी कि वैसे हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब ने हमसे कहा था कि भाई ठाकुरों में भी अपनी पैठ बनाई है, वो एक इम्पोर्टेंट आदमी है तो इसलिए उनका हमारे पास आना जाना था। कह लगे भाई वो लड़का है अंजलि का, उसका क्या मामला है। अरे मेरी साहब वो तो गुंडा है, उससे हैंड ग्रेनेड मिला था। क्या अच्छा, कह रहे नहीं उससे भी हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं, लेकिन बाग की रखवाली करता था। लेकिन वो हमारे बाग की रखवाली करता था। अच्छा। कि उससे आपकी चिट्ठी भी मिली थी। मैंने कहा कि अच्छा भाई वो चिट्ठी कहाँ है। मिली चिट्ठी यही होगी, देख लेंगे। पहले देखो देखो। खैर वो चिट्ठी तो मिलनी नहीं थी क्योंकि मैंने सुरक्षित रख रखी थी। खैर वो जो है मैंने कहा सर वो मिल नहीं रही है अभी। कह भाई जैसे ही वो मिल जाती है तो लिफाफे में रख के मेरे पास उसे वहाँ भेज देना लखनऊ। मैं ठीक है सर। मैंने कहा वो बड़ी खस्ता हालत में हो रही थी साहब, हर वक्त जेब में रखता था, आपके नाम का रौब मारता था। चले चलिए ठीक है कोई बात। खैर फिर वो भी चले गए। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि लड़कियां आपकी भी देखी हुई थी, लड़कियां बेहद खूबसूरत। दूसरा, दोनों सगी बहनों का जो चाल चलन था वो पूरे खतौली में मशहूर रहा था। ऐसी कंडीशन में आईजी साहब का सिफारिश करना ये इशारा कर रहा है कि जब उनका कुछ लोगों से संबंध है तो क्या आईजी साहब का भी उनसे संबंध रहे थे, उनसे भी उनकी मोहब्बत वगैरह कुछ रही हो? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा भी था, मैंने कहा सर वो जब भी इधर से आती हैं तो कह रहे हम आईजी साहब के पास से आ रहे हैं। तो मैंने कहा साहब वो तो आईजी साहब कह रहे नहीं मेरे पास तो नहीं जाती, एक दो बार गई होंगी। मैंने कहा जो भी हो साहब, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनके क्या संबंध थे क्या नहीं थे। तो उस लेकिन उनकी उनसे परिचय ज़रूर था, नज़दीक। तभी तो वो थाने पे इस तरीके भाई आईजी साहब का थाने पे इस तरीके से आने का क्या मतलब। वो भी सादा वर्दी में एकदम दौड़े चले हैं, जैसे भाई और पापा बंद हो जाते हैं। और जो मैंने बताया है उन्हीं के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया। तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा जो भी है। हाँ, चाहे वो पैसे का लेन देन रहा हो या फिर संबंध रहे हों, क्या रहा हो ये तो ईश्वर जाने या वो जाने। तो वाकई आपने सच का रास्ता चुना, जो सही रास्ता था वो चुना, चाहे रिश्तेदार हो या फिर कोई पावरफुल व्यक्ति हो, किसी को नहीं बख्शा। सीओ को बंद किया, जज साहब के पेशगार को बंद किया, गृह मंत्री के भांजे को बंद कर दिया। साथ ही जो आईजी साहब से अब या तो उन लड़कियों का सीधे संबंध थे, अफेयर था, या फिर पैसे का कुछ ना कुछ लेन देन रहा होगा क्योंकि वो गलत काम करते थे। इसीलिए उन्होंने ना आईजी के रिश्तेदार को, उनकी जान पहचान वालों को बख्शा। तो वाकई लॉर्ड साहब के जो किस्से हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प किस्से हैं। ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। 3 IFS बंद कर दिए और 3 IFS भी बंद कर दिए थे। तो इसलिए लॉर्ड साहब की किसी नई कहानी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।